स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 वेक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर की। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, आगे भी है, आगे की वीडियो में वो बताएंगे। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है इन सब की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब इसके साथ ही एक स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? ये सिंबल है, ये रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है, ए बी, ये ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या है? अगर मैं कोई वेक्टर ले लेता हूं ए, ये वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, तो उसका मैग्नीट्यूड ये इस तरह से डिनोट किया जाएगा। और इस मैग्नीट्यूड को जो आई जे के कोफिशिएंट है, इस वेक्टर के अंदर आई जे के कोफिशिएंट क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3। ये इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 3। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं बात करता हूं, ये ओ पी वेक्टर है और पी के कोएफिशिएंट क्या है? एक्स, वाई और जेड। अब यहां से ये हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहां से जो दूरी आएगी, ये वाली दूरी एक्स है, ये वाली दूरी वाई है और ये वाली दूरी जेड है। इस तरह हम इस पॉइंट की अगर बात करते हैं, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से एक्स वाई जेड दूरियां हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, एक एंगल ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। यानी कि इस OP वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा और OP वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा और जेड के साथ बनाया गामा। तो यहां से अब इस बोर्ड के ऊपर हम 3D को दिखा नहीं पा रहे हैं और उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे? मान लिया वो कॉर्नर है, किसी भी ये कॉर्नर ले लेते हैं या किसी रूम का कॉर्नर ले लेते हैं। वहां 3 कॉर्नर क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनते हैं। अब यहां पर इस तरह से OP OP वेक्टर आ गया, ये आ गया AP और O, AP OA NOP। अब OP जो है वो R वेक्टर है। OP क्या है बेटे? R वेक्टर। यानी और OA और OP एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, ये एंगल अगर मैं लेता हूं अल्फा,
तो कोस अल्फा क्या आएगा? ओ ए एक्स और कोस अल्फा पंडित बद्री प्रसाद हर भुज। यहाँ से ये जो चीज है बेस अपॉन हाइट की जो रेशियो है वो कोस अल्फा के बराबर होती है। और बेस क्या है? x और ये क्या है बेटे? r, x अपॉन r। इसी तरह से कोस बीटा वो क्या होगी? y अपॉन r। और कोस अल्फा बीटा और ये क्या होगा बेटे? गामा। ये होगा z अपॉन r। अगर एक r हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk इस तरह से वेक्टर है, तो इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसे मैंने यहां निकाला है। अब अगर मैं यहां से इन सब का स्क्वायर करता हूं, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, ये l है, ये m है और ये n है। ये l, m और n जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। अब यहां से मैंने क्या किया? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किया, तो क्या बन गया बेटे? कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बेटे? आर स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं यहां से आर स्क्वायर करता हूं क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाता है? 1 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर दूंगा तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का ऐड करते हैं वो आएगा 1। अब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या है? एल, एम और एन, ये डायरेक्शन कोसाइन है। और ये आएंगी कैसे? अगर हम इस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दें? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाता है यूनिट वेक्टर। क्या बन जाता है बेटे? ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या था? i प्लस जे प्लस के, इसको हमने किससे डिवाइड किया? √3 से। ये क्या बन गया? i अपॉन √3 जे अपॉन √3 प्लस के अपॉन √3। अब यहां से इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक स्केलर कंपोनेंट है और एक वेक्टर कंपोनेंट है। किसी भी वेक्टर के दो, इसके भी दो कंपोनेंट थे, एक स्केलर और एक वेक्टर, इसके भी, ये भी एक वेक्टर है। अब देखो ये यूनिट वेक्टर है। अब स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? जो i, j और k, यानी i, j और k के साथ जो वैल्यू है, जैसे 1/√3, इसका भी 1/√3 और इसका भी 1/√3, इसका क्या था? 1 1 1। ये सारे स्केलर तीनों के तीनों क्या है बेटे? स्केलर कंपोनेंट है। अब वेक्टर कंपोनेंट की बात करते हैं तो क्या आएगा? अब इनके साथ क्या लग जाएगा? i अपॉन √3 कोमा j अपॉन √3 और कोमा k कैप अपॉन √3। i, j और k, अब इनके बीच में डॉट कोमा लग गया, तो ये वेक्टर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर क्या है? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन कोसाइन क्या है? और वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? स्केलर कंपोनेंट क्या है? वेक्टर कंपोनेंट क्या है? अब बात आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। मैग्नीट्यूड 0, वही वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। अब यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे?
यूनिटी यानी कि 1 होगा, वो यूनिट वेक्टर है। कोइनिशियल वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट सेम। कैसे? देखो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। अब तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ। तो सारे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है वो कैसे वेक्टर होंगे? कोइनिशियल वेक्टर होंगे। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाइन के पैरेलल हो, भले ही उनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो और डायरेक्शन अलग अलग हो। जैसे एक लाइन दे रखी है, इसके पैरेलल एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ये सारे वेक्टर क्या है भाई? पैरेलल है, लेकिन हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। जैसे अब मैंने एक वेक्टर का एग्जांपल लिया, i प्लस j प्लस k, ए वेक्टर है। बी वेक्टर इसके लिए बी वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब ये सी वेक्टर आ गया, दोनों ही पैरेलल हैं। अब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो इक्वल भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पर इस तीसरे का मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, 3i प्लस ये आएगा भाई 4 2 4 3। हम इसको ले सकते हैं भाई, रेशो डायरेक्शन रेशो बराबर आनी चाहिए दोनों की। 3i 6j और ये आएगा हमारा 2 3 प्लस 6k। टू 6 हमारा भाई ये आना चाहिए 2/3। j 4i और 4k। हम इसको ले सकते हैं। अब यहां से हमारा कोलिनियर वेक्टर पता लग गया। अब इक्वल वेक्टर क्या होगा? इक्वल वेक्टर क्या है? कोई भी दो वेक्टर इक्वल होंगे, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मीन जैसे ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है क्योंकि इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है। जो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, वही दो वेक्टर जो है इक्वल होंगे। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है? जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर ये है, ये दोनों वेक्टर, ये ए है और ये बी है, ए वेक्टर जो है वो इक्वल टू माइनस बी वेक्टर होगा। वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे जब जिसकी जो है डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट में होगी। वो वेक्टर क्या कहलाएंगे बेटे? नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। और ये सारे के सारे फ्री वेक्टर भी कहलाते हैं। अब मूव टू एक्सरसाइज।